न्याय अन्याय, पाप पुण्य, धार्मिक अधार्मिक, नैतिक अनैतिक, ये इस तरह से कई शब्द युग्म हैं जो सामान्यतः मनुष्य के दिमाग में चलते रहता है और इसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है बातचीत करने में, और इसका एक वास्तविक रूप है और इसका एक माने कह सकते हैं कि छद्म रूप है। और इन सभी चीज़ों का वास्तविक रूप प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने आदिकाल से प्रयास किया और आज भी उसी के प्रयास में है कि हमारा न्याय हमको मिले, हम धार्मिक हो पाएँ, हम नैतिक हो पाएँ। लेकिन ये अचीवमेंट हुआ है क्या, किस कारण से हुआ है? इन सब चीज़ों के लिए लोगों ने सिद्धांत लिखा, न्याय संहिता लगाया, संविधान बनाया, लेकिन इस सब के अनुरूप सामाजिक संरचना बनाने का प्रयास नहीं किया, आर्थिक संरचना बनाने का प्रयास नहीं किया। और आर्थिक असमानता के कारण कोई चीज़ जो किसी के लिए न्यायोचित है वही दूसरे समूह के लिए वह अन्याय हो जाता है। बहुत मामूली सा आप देखेंगे, एक आरक्षण की बात है। आरक्षण को अगर देखेंगे तो मेरिट वाले के लिए यह अन्याय है, और जो मेरिट जिसका मेरिट नहीं है, जो समाज में जिसको सुविधा नहीं मिली है, उनको लगता है कि सब मेरिट वाला ही अगर ले लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे, जबकि उसकी संख्या ज़्यादा है। मेरिटोरियस व्यक्ति कम होते हैं, कम, और जूनियर मेरिट या अल्प मेरिट रखने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर आप कहिएगा मेरिट का डिफरेंसेस क्यों है? फिर वही ले दे करके बात आएगी सामाजिक संरचना की बात। किसी को अवसर मिलता है, किसी को अवसर नहीं मिलता है। ये अवसर की विभिन्नता को संविधान में जरूर लिखा है कि अवसर की समानता होगी, लेकिन अवसर की समानता में भी फिर अगर डिबेट करने जाइएगा तो फिर देखिएगा कि किसी कंक्लूजन पर आप पहुंच नहीं पाते हैं। हम बहुत गहराई से सोचे हुए हैं, और लेकिन हमारा ये मान्यता है कि ये अवसर की समानता नई सामाजिक संरचना बना करके सबको मुहैया कराया जा सकता है, सबको कराया जा सकता है। ये सबको कराने की बात, और कहता है सब कोई प्राप्त कर लीजिए, ये दोनों में अंतर है। अवसर की समानता सबको हम मुहैया कराएंगे, और वो कह दिए कि अवसर की समानता है, तुम उसको हासिल कर लो। अब इसमें हो जाती है, फिर ताकत की बात आ जाती है, फिर वही पाशविकता की बात आ जाती है, वही जंगल राज की बात आ जाती है, जिसके पास ताकत, जिसके पास लाठी उसका भैंस, क्या क्या बहुत तरह का मुहावरा लोगों ने गढ़ा है ताकि लोगों को समझाया जा सके। ये जो न्याय अन्याय पाप पुण्य, ये जितनी तरह की बातें हैं, ये आदमी को सांत्वना देने के लिए एक फेक ये इथिक्स को लोगों ने गढ़ा, पूरे विश्व ने गढ़ा, पूरे विश्व ने गढ़ा। कोई चीज़ जो कभी न्यायोचित लगता था वही चीज़ बाद में करके न्याय लगने लगा, कोई चीज़ जो पहले धार्मिक लगता था वो बाद में चल करके अधार्मिक लगने लगा। और इस तरह से बहुत सारा तिकड़म लोगों ने किया, सही उद्देश्य के लिए भी किया है, गलत उद्देश्य के भी लिए किया है, लेकिन अधिकतर समय गलत उद्देश्य के लिए ही लोगों ने इस सब चीज़ों का काम किया है। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप गहराई से देखेंगे तो सबका जड़ में ये सामाजिक संरचना है। नहीं तो आप देखिए हमारे मोदी जी जैसा माने इतना ग्रेट मैन जो खुद अपने कहे कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, और तब समाज की न्याय, समाज का भ्रष्टाचार वो मिटा पाने में बिल्कुल असमर्थ है, दिनानुदिन बढ़ते चला। हाँ, लेकिन एक बात के लिए हम उनको ज़रूर धन्यवाद देते हैं कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम को तार तार करके रख दिए, जो तुम देख लो तुम्हारा सिस्टम क्या है। तुम ये सिस्टम को अगर नहीं बदलोगे तो तुम जियोगे कैसे? ये भाषण दे करके उन्होंने नहीं किया, ये करके दिखा दिया। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ईडी हो, जितना जो कुछ है, तो ये सब भी तो एक सामाजिक संरचना का ही अंग है। सामाजिक संरचना में फिर हमारा उत्पादन आ जाता है, हमारा जीविकोपार्जन का साधन आ जाता है, ये सब चीज़ सामाजिक संरचना में आता है।
तो ये प्रशासनिक लेवल पर ये मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता पूर्वक सब लोगों को दिखा दिया, आँख खोल करके तुम देख लो बाबू, प्रशासक जो चाहेगा सो करेगा, न्याय अन्याय कहीं कुछ नहीं है। अगर तुमको वो चाहिए तो एक न्यू स्ट्रक्चर बनाओ, माई न्यू सोशल सिस्टम, इसको आप देखें, रोज़ ये बात हम कहते हैं, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का आप प्रयास करें, इस काम को शुरू करने में प्रयास करें। धन्यवाद।